नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर मैं हमारी जो कहानी चल रही थी मुझे अपने गांव वापस जाना है कि एक नए भाग के साथ आप लोग के सामने आ गई हूं। और अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले के भागों को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो वाले सेशन में जा कर के आप लोग ज़रूर देखें, ताकि आप लोग को पता चल सके कि कहानी में कौन कौन से कैरेक्टर हैं और कहानी की शुरुआत कैसे होती है और कहानी इस मोड़ पर कैसे आई। तो आप लोग ज़रूर देखें सारे भागों को। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा। और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बना रखें। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब सोनिया को पंडित जी अंशुमन के घर में देखते हैं तो वह उसकी मॉम से कहते हैं कि सोनिया भी तो ठीक रहेगी अंशुमन के लिए। और फिर अंशुमन की मॉम सोच में पड़ जाती है कि हाँ, सोनिया मॉडर्न भला हो लेकिन सोनिया उसके घर के लिए सही रहेगी और वह यहाँ पर रहेगी तो यहाँ के रीति रिवाज संस्कारों को भी सीख जाएगी। और फिर यह बात अंशुमन को नहीं पता होती है कि अंशुमन की मॉम सोनिया को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं और ना ही यह बात गौरी को पता होती है। और उसके बाद अंशुमन की मॉम ने कहा कि ठीक है, मैं सोनिया को ही अपने घर की बहू बनाऊंगी। और सोनिया से कहती हैं कि अब उसे अपने मॉडर्न कपड़े पहनना छोड़कर उसके घर के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल कपड़े पहनना शुरू कर दे, क्योंकि उसकी मॉम खुद चाहे जितनी बड़ी मॉडर्न हो लेकिन वह बहू एक ट्रेडिशनल ही चाहती है, जो उसके घर को समझे और उसकी पूरी परिवार का ख्याल रखे। और जब यह बात सोनिया ने सुनी तब वह बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वह यही चाह भी रही थी कि अंशुमन के घर में अंशुमन की पत्नी बनकर राज करे। और यह बात गौरी और अंशुमन को अभी नहीं पता थी, क्योंकि अंशुमन एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर गया था। और फिर उधर अंशुमन की मॉम सोनिया का लुक बिल्कुल चेंज करके उसे घर में ट्रेडिशनल कपड़े पहनने के लिए कहती थी। और वह उसकी मॉम की सारी बातों को मान भी रही थी। और फिर जब गौरी ने यह बदलाव देखा कि सोनिया का बिल्कुल लुक ही बदल गया है, और तब गौरी कहती है कि मैम साहब, आपका तो पूरा लुक ही बदल गया है। और तब सोनिया कहती है कि तुम्हें पता नहीं है गौरी, अब मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ। बस जल्दी से अंशुमन आ जाए और फिर मेरी उसके साथ चट मंगनी और पट ब्याह जल्दी से हो जाएगा और फिर मैं इस घर में राज करूँगी। और जब यह बात गौरी ने सुनी तब गौरी के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई और उसे सदमा लगा कि अंशुमन उसका पति है और उसकी दूसरी शादी सोनिया के साथ होने वाली है। और फिर गौरी वहाँ से चुपचाप चली आती है और सोनिया को समझ नहीं आया कि गौरी क्यों आई है। आखिर वह फिर गौरी जा करके बालकनी में बहुत रोने लगती है और फिर सोनिया उसके पीछे जाती है
और उससे पूछती है कि आखिर क्या बात है। मेरी शादी की बात सुनकर तुम क्यों रोने लगी? अरे शर्माना, मुझे चाहिए था, बल्कि तुम रो रही हो, क्या बात है गौरी? गौरी ने उसे कुछ भी नहीं बताया और वहाँ से चुपचाप चली आई। इस कहानी की इस भाग में बस इतना ही। और अगर आप लोग को आगे जानना है कि सोनिया को किस तरह से सच्चाई पता चलती है और उसके घर वालों का क्या रिएक्शन होता है, उसकी मॉम का क्या रिएक्शन होता है, तो वो भाग बहुत जल्द आएगा। तो आप लोग उस भाग को भी ज़रूर देखिएगा इसी चैनल पर। और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बना रखिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कहानी का यह भाग कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे इसी चैनल पर एक नए भाग के साथ। तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, शुक्रिया।